संसार में रहने पर संसार के वैतापादिक दुख सदगुरुदेव ने इस पीड़ा को समझा। सदगुरुदेव ने कहा कि जरत जरत से पांचों काव में तीन गुहार विश्व विषय के खाए वो रात जो समय हमें जलते हुए जीवों को बचा सकता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जलते हुए जीवों को बचा सकते हैं तो बचाते क्यों नहीं? कोई चल रहा है तो उसको जलते को बचाने के लिए क्या कहीं आग लगी हो तो 2 बार 1000 आदमी सहायता के लिए अपना बिना कहीं तो सदगुरुदेव गुहार की पूजा कर रहे हैं। मैं जलते हुए जीवों को बचा सकता हूँ पर किसी ने गुहार नहीं पुकारा, किसी ने बचा मेरे को बचाओ ऐसे करके पुकारा नहीं किया। पुकारा क्यों नहीं किया? लोगों को जलने में भी रस आ रहा है, जलने में भी उनको अच्छा लगा है, इसलिए वो पुकारा नहीं करते। जैसे किसी जीव को किसी तरह की कोई नुकसानदायक चीज सेवन करता हो तो वो और वो आदत से लाचार होते तभी उस चीज को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से ये जीवों को अनादिकाल से संसार के विषयों की लत लगी है। इस विद्याशक्ति में पढ़ते भी सभी जीव बेहाल है, जानते हैं कि दुख है और दुख को भी सहन करते हैं। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि मैं जलते हुए जीवों को बचा सकता हूँ और किसी ने पुकारा नहीं किया कि मेरे को पुकारो, मेरे को बचाओ। जरत जरत से पांचों खाओ विश्व विषय के खाए रात। सदगुरुदेव कहते हैं कि ये सभी लोग विषयों के विष खा रहे हैं, लाभ करते हैं। लाभ तो देता होगा ज्ञान और अज्ञान में। कोई अज्ञानवश खा रहा है, कोई ज्ञान में खा रहा है। आप कह सकते हैं कि जानते हो क्यों खा रहे, जानते हो जिसको ग्रहण क्यों करेंगे, जानते हुए ही उसको ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से संसार के अंदर सभी लोग ये जानते हैं कि संसार में हम जिसको पुकार रहे हैं वो पुकारा करने वाला हमारे पास कभी नहीं आएगा। पर सन को देख करके हम भी पुकारा करते हैं कि शायद कहीं न कहीं से कोई हमारा सुखदाता आ जाए, कोई हमारी सहायता करने वाला आ जाए। पर ये विषय समझिए कि आपकी सहायता करने वाला जब ही आ सकता है जब आपका प्रारब्ध हो। पर जिसकी कल्पना कर रहे हैं वह कल्पना ईश्वर परमात्मा की कल्पना को तो आएगा नहीं। कोई संसार के जीव ही आपकी सहायता कर सकते हैं, जिसका आपके प्रारब्ध में सहयोग होगा वो सहयोग कर सकते हैं, बाकी कोई सहायता करने वाले नहीं। तो यो कहिए कि आपका प्रारब्ध ही आपका सहयोगी हो सकता है। दूसरे की सहायता का अपना प्रारब्ध, अपना सुख दुख अपने को स्वयं को ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म हमने स्वयं किए हैं, उनको स्वयं को ही भोगने पड़ेगा। इसलिए विवेकवान पुरुष किसी का भी पुकारा नहीं करते। सुख दुख उनके सामने जो भी आते उनको स्वयं ही भोग देते, समझते कि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है,
अनजान लोग ये समझते हैं कि कोई न कोई मेरी सहायता करेगा, पुकार सकते हैं कि जैसे मेरे को बचाने के लिए भगवान आ गए तो मेरे को भी बचाने के लिए कोई न कोई आ जाएगा। ऐसी आशा में अक्सर संसार के बहुत लोग पड़े, ज्यादातर ऐसे लोग पड़े हुए कि जो किस बचाव की सहायता के लिए पुकारते हैं। कभी हनुमान जी को पुकारते हैं, कभी परमात्मा को पुकारते हैं, कभी देवी को पुकारते हैं। अपनी सहायता किसी न किसी से उससे ज्यादा सहायता होती मुझे कहते हैं कि सभी लोग पंच विषयों की आसक्त होकर के पंच विषयों में आसक्त होकर के सभी लोग जो है आशा करते हैं कि मेरी जो चाहत का मेरी इच्छाओं की पूर्ति कोई न कोई करेगा। संत महात्मा जिक्र करते हुए आपके सामने कि आवश्यकता की पूर्ति अपना की जाती है। तो आवश्यकता शरीर है, शरीर बना प्रारब्ध से, तो प्रारब्ध के अनुसार इसकी आवश्यकता की पूर्ति रहेगी, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और इच्छाओं की पूर्ति कभी हो नहीं सकती है। ऐसा सोचकर के इच्छाओं की निवृत्ति कर देनी चाहिए और आवश्यकता की पूर्ति कर देनी चाहिए। आवश्यकता उसे कहते हैं कि जिसको पूरा किए बगैर न रहा जा सके, जिसको पूरा करना अति आवश्यक हो, उसको आवश्यकता कहते हैं। वो प्रारब्ध से हो जाते हैं। इसके विचारवान जो व्यक्ति होते हैं निश्चित और निश्चित हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। किसी प्रकार की कुशलता रहती कि मुझे कुछ करना है या मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है, सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित हो जाते हैं। कहते कि इच्छा त्याग निराश रहे सूई सुख की हो, जिन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर दिया, किसी प्रकार की चाहना नहीं, वही सुख की जगह है। सुख कहते हैं सुखी है तो हम अक्सर जो संसार के सुखों को लेते हैं। संसार के सुख को बदले में दुख देने वाले हैं। ऐसा कोई भी संसार का सुख नहीं है जिसका परिणाम दुख में बदलता हो। संसार का हर सुख दुख में बदल जाता है। इसलिए विचारवान व्यक्ति संसार के सुख की आशा नहीं करते। वो तो प्रारंभिक के अनुसार हमारे सामने आएंगे ही आएंगे। वास्तविक सुख कल्याण सुख है। तो कल्याण सुख को और कल्याण सुख भी यदि आप संसार की चाहना का त्याग कर रहे तो कल्याण सुख आपके पास नित्य है, उस पर किसी बुलाने की आवश्यकता नहीं। संसार की आशा का त्याग कर दीजिए, संसार की चाहनाओं का त्याग कर दीजिए। संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए आपको नाना प्रकार के प्रयत्न करने पड़ेंगे और प्रयत्न करने पर भी वो प्राप्त हो न हो। और कल्याण को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप सभी प्रयत्नों का अंत कर रहे हैं, कल्याण अपने आप ही सुधर जाए। संसार को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है, कल्याण प्राप्त करने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। सभी प्रयत्नों के आशय का त्याग कर रहे, आपका कल्याण आपके पास। प्रयत्न करके तो हम बंधनों को इकट्ठा करते हैं, प्रयत्न करके हम बंधन में पड़ते हैं, प्रयत्नों का आशय त्याग करते हैं। और प्रयत्न क्यों करते हैं कि संसार के सुखों की चाहना प्रयत्न करते हैं। और संसार के सुख कैसे, जैसे दलदल में फंस जाए कोई, तो जैसे जैसे उसमें से निकलने के लिए हाथ पे चलाएंगे, जैसे जैसे दलदल में फंसते चले जाएंगे। इसी प्रकार से संसार से बचने के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करते हैं। कोई मंत्र जाप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई नाना प्रकार की तपस्या करता है, पर इनसे नहीं बचा सकता। बचने का उपाय है
बचने का उपाय की संसार के सुखों का त्याग करें, संसार की चाहना को त्याग कर रहे। आप जैसे जैसी स्थिति में स्थित हो जाए आप बचे। और भाग्य के हमको न तो संसार की ऐसी लगी लोग नतों को नहीं छोड़ पाते। छोटे छोटे पैसों का व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता है, छोटे छोटे नशों का, तो संसार की नशों का त्याग कैसे करेगा? कोई धन पुरुषार्थी व्यक्ति संसार की सभी सुखों का त्याग कर दे, सुख सुख दुखदायक है, अपने आप से शांत हो जाए, सब प्रयत्नों से रहित हो जाए, अपने आप को सभी प्रकार के बंधन से छूट जाए। बंधन से रहित होने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बंधन अपने आप ही छूट जाने वाले हैं, सब कुछ छूट जाएंगे। आप और बंधनों को हम डर करके पकड़े हुए रहते हैं, बंधनों से हम छूटना नहीं चाहते। जो बंधनों से छूटना नहीं चाहता उसको कौन छुड़ा सकता है? इसलिए विवेकवान पुरुष होते हैं, संसार की इच्छाओं का त्याग करके, सभी सुखों का त्याग करके, आशाओं का त्याग करके, जहां के तहां ठहर जाए, सभी प्रयत्नों का अंत कर दे, सभी प्रयत्नों का अंत करते ही वो ऐसा प्रयत्न हो जाएगा। वो ऐसा प्रयत्न ही वह जगह है जहां पर सभी प्रकार के बंधन आपके टूट जाए। मानसिक प्रयत्न, भौतिक प्रयत्न होते रहे कोई बात नहीं, मानसिक प्रयत्नों का त्याग कर दे, और मानसिक प्रयत्न जहाँ रुक गए वहां आप बंधन से छूट जाएंगे। सदगुरुदेव ने वही उपदेश दिया कि आप जो है जहां जाना चाहते कहीं भी न जाए, चाहे वहीं रुक जाए, चाहे वहीं रुक जाने पर सभी बंधन धीरे पड़ जाएंगे। हम रुकना नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सोचते आकाश में जाए, पाताल में जाए, यहाँ जाए, वहां जाए, वो इच्छा इनको भटकाती रहती है। हम स्वर्गादि में जाने का प्रयत्न करते हैं, कल्पित परमात्मा से मिलना चाहते हैं, और जाने क्या क्या सुख चाहते हैं, संसार के भौतिकों सुखों को भी कामना करते हैं, पर बाध्य की ये सब कुछ हमारे आगे परिणाम में निराशा ही आती है। तो सभी प्रकार की आशाओं का त्याग करके अपने आप में शांत होकर के सभी बंधनों से रहित होकर के सर्व सुख ही कल्याण सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सुख होगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।